नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 अप्रैल बुधवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की 6,759 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित करने के मामले में हाईकोर्ट ने एक बार फिर सरकार से पूछा है कि वह पंचायत के चुनाव कब तक करवाएगी। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ ने गिरिराज सिंह देवंदा की जनहित याचिका पर सुनवाई टालते हुए राज्य सरकार को 4 फरवरी के आदेश की पालना में इन पंचायतों का चुनाव शेड्यूल बताने के निर्देश दिए। दरअसल हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को सरकार से पूछा था कि जिन पंचायतों के चुनाव सरकार ने स्थगित किए हैं वह उनके चुनाव कब तक करवाएगी। इस पर राज्य सरकार ने अपना जवाब पेश किया था। सरकार के जवाब पर आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा की ओर से कहा गया था कि सरकार ने अदालती आदेश की पालना नहीं की है। अदालत ने सरकार से चुनाव शेड्यूल बताने के लिए कहा था, लेकिन सरकार के जवाब में इसका कोई उल्लेख ही नहीं है। जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला 13 अप्रैल को खेला जाएगा। मैच से 11 दिन पहले तक जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में निर्माण कार्य जारी है। इसको लेकर मंगलवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की टीम ने सवाई मानसिंह स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान खेल विभाग के सचिव नीरज कुमार पवन भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, एसएमएस में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। खेल विभाग के सचिव नीरज कुमार पवन ने बताया कि जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले की तैयारी को लेकर सवाई मानसिंह स्टेडियम में तेजी से काम किया जा रहा है। 13 अप्रैल से पहले सभी तैयारियां पूरी हो पाएंगी या नहीं, इसको लेकर संदेह की स्थिति लाजमी है। भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी महीने मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे के बाद चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 30 मार्च को मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात में नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई है। मोदी के नागपुर से लौटने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष 6 राज्यों के संगठनात्मक चुनाव पर चर्चा की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री ने नड्डा और बीएल संतोष से कहा कि इसी महीने भाजपा अध्यक्ष का चुनाव पूरा करें। भाजपा ने अब तक 13 राज्यों से प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 19 राज्यों में चुनाव पूरे करने जरूरी हैं। राजस्थान की सबसे सुरक्षित कहे जाने वाली जोधपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल सिम कार्ड और मादक पदार्थ मिलने के मामलों को लेकर अब जेल प्रशासन सख्ती बरत रहा है। इसी सिलसिले में जेल आईजी विक्रम सिंह मंगलवार को जोधपुर सेंट्रल जेल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जेल में कैदियों की क्षमता, अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाद में वे पत्रकारों से भी बात की। जेल आईजी विक्रम सिंह ने कहा, प्रदेश में 105 जेलें हैं जिनमें सभी में समुचित व्यवस्था है, लेकिन उनमें से 25 जेलें ऐसी है जहां पर जेल में मोबाइल मिलने जैसी घटनाएं सामने आ रही है। उसे ध्यान में रखते हुए अब इन 25 जेलों पर विशेष फोकस किया जा रहा है, जिससे कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। सीकर के खाटू श्याम जी सदर थाने के उद्घाटन में आईजी अजय पाल लांबा और कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह में कहासुनी हो गई। विवाद फीता काटने को लेकर हुआ। आईजी ने भाजपा प्रत्याशी रहे गजानन कुमावत के हाथ में कैंची दे दी। विरोध करते हुए विधायक ने कैंची छीन ली और आईजी को फीता काटने के लिए कहा। इस बीच गजानन कुमावत ने फीता काट दिया। नाराज विधायक ने समर्थकों के साथ थाने के बाहर नारेबाजी की। इस पूरे मामले में वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आईजी और विधायक में बहस होती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को मकान गिराने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने अधिकारियों के बुलडोजर एक्शन को अमानवीय और अवैध बताया। साथ ही कहा कि 2021 में हुई इस कार्रवाई के दौरान दूसरों की भावना और अधिकारों का ख्याल नहीं रखा गया। जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा, देश में लोगों के रिहायशी घरों को इस तरह से नहीं गिराया जा सकता। इससे हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। प्रयागराज प्रशासन ने 2021 में गैंगस्टर अतीक की प्रॉपर्टी समझकर एक वकील, प्रोफेसर और 3 अन्य के मकान गिरा दिए थे। राजस्थान परिवहन विभाग के एक आदेश के चलते मंगलवार को राजधानी जयपुर का नारायण सिंह सर्कल जाम मुक्त नजर आया। दरअसल विभाग ने 1 अप्रैल से आगरा और दिल्ली जाने वाली बसों का संचालन ट्रांसपोर्ट नगर से शुरू कर दिया। ऐसे में आज से नारायण सिंह सर्कल पर ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर नहीं आएगा। आगरा और दिल्ली जाने वाली बसों का संचालन 1 अप्रैल से ट्रांसपोर्ट नगर से झालाना बस डिपो से हो रहा है। वहीं प्राइवेट बसों का संचालन भी बजरी मंडी से जेडीए पार्क से किया जा रहा है। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन अप्रैल सेशन का आयोजन 2 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। एनटीए नई दिल्ली की ओर से 2 से 4 अप्रैल के बीच प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। संबंधित विद्यार्थी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। 4 अप्रैल के बाद आयोजित की जाने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड भी शीघ्र ही तय सीमा में जारी किए जाएंगे। एडमिट कार्ड में विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें दिशा निर्देश संख्या 15 के अनुसार विद्यार्थियों को परीक्षा के दिन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए हुए फोटो आईडी साथ लेकर जाना अनिवार्य होगा। निर्देश संख्या 20 के अनुसार विद्यार्थियों को मोटे सोल के जूते और बड़े बटन के कपड़े नहीं पहनने की हिदायत दी गई है। राजस्थान में अप्रैल महीने में सरकारी कर्मचारियों के मजे होने वाले हैं। इस माह में लगातार 5 दिनों तक छुट्टी रहने की वजह से सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। अगर आप अप्रैल में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन छुट्टियों का ध्यान रख सकते हैं। समय रहते अपना काम निपटा लें ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो।
इस बार 5 छुट्टी लगातार रहने वाली है। 10 अप्रैल को महावीर जयंती, 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती, 12 और 13 अप्रैल को और 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती का अवकाश रहेगा। इन छुट्टियों का सीधा असर पर्यटन बाजार पर देखने को मिलेगा। राजस्थान के कोटा शहर के नयापुरा स्थित बस स्टैंड के पुराने भवन के स्थान पर 9 मंजिला नया भवन बनाया जाएगा। नया भवन बीओटी मोड पर बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। शहर की बढ़ती आबादी और आवश्यकताओं को देखते हुए इसे अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने बजट में कोटा शहर की बढ़ती आबादी व जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नया बस स्टैंड बनाने की घोषणा की थी। इसी के तहत इस परियोजना पर काम शुरू किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 6 अप्रैल को पावटा दौरा प्रस्तावित है, जहां वे योगी बाबा बालकनाथ की तपोस्थली पर आयोजित 108 कुंडीय रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति में भाग लेंगे। इस दौरान उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित कई अन्य हस्तियां भी मौजूद रहेगी। जानकारी के मुताबिक अमित शाह दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से पावटा पहुंचेंगे। इसके बाद वे बाबा बालकनाथ की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और पंचमुखी महादेवी की पूजा अर्चना करेंगे। सीकर में एक प्राइवेट स्कूल पर मान्यता बेचने का आरोप लगाते हुए स्टूडेंट्स के परिजनों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि राधन किशनपुरा में संचालित एक प्राइवेट स्कूल ने किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को अपनी मान्यता बेच दी और स्कूल बंद हो गया, जिसके कारण आरटी के अंतर्गत पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही है। रैक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आरटी के अंतर्गत निःशुल्क पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के परिजनों ने बताया कि उनके बच्चों का एडमिशन रैक स्कूल में आरटीई के अंतर्गत हुआ था, लेकिन अब रैक स्कूल ने अपनी मान्यता को दूसरे इंस्टीट्यूट को बेच दिया है। सिरोही स्थित पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में रिक्त पदों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। शिक्षा बचाओ समिति राजस्थान के प्रदेश संयोजक गोपाल सिंह राव ने बताया कि स्कूल में कुल 48 स्वीकृत पदों में से 30 पद भरे हुए हैं। स्कूल में 7 विषय व्याख्याताओं सहित कुल 18 पद खाली हैं। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी, प्रिंसिपल और व्याख्याता के पदों में पदोन्नति की है। ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से पद स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन विभाग ने पदोन्नति पोस्टिंग लिस्ट में इन रिक्त पदों को शामिल नहीं किया है। सवाई माधोपुर के नायरपुर खंडार उपखंड क्षेत्र के तलवाड़ा गांव में सोमवार को एक भालू आंगनबाड़ी केंद्र पर रखे पोषाहार को चट कर गया। सुबह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र पर पहुंची तो टूटे गेट को देखकर भुचक्की रह गई। केंद्र में अंदर जाकर देखा तो पोषाहार बिखरा मिला। गर्भवती धात्री महिलाओं के अनुसार तलवाड़ा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र बी पर सोमवार सुबह पोषाहार लेने पहुंची तो उन्हें एक गेट को टूटे देखा और दूसरे गेट पर ताला लटका देखा। इस पर उन्होंने अंदर जाकर देखा तो पोषाहार बिखरा हुआ था। इस पर उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र संचालक को सूचना दी। इस पर संबंधित संचालक ने आकर देखा तो आधा पोषाहार गायब था। ग्रामीणों के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित आंगनबाड़ी केंद्र बी पर भालुओं का एक जोड़ा आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने के बाद रविवार देर शाम को दाखिल हुआ। 12 की कृषि उपज मंडी में नए वित्तीय वर्ष 2024-25 का शुभारंभ सोमवार को विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुआ। मंडी में सबसे पहले धनिया की नीलामी की गई। सुआटोर के किसान लथुरा बरेला का धनिया 8,111 रुपए प्रति क्विंटल में बिका। इसे श्री श्याम ट्रेडिंग कंपनी ने खरीदा है। रटावत के किसान सत्यनारायण शर्मा का धनिया और भी अच्छे दाम में 8,451 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। इसे मैसर्स कन्हैया लाल राधा वल्लभ ने खरीदा। व्यापार संघ के अध्यक्ष मनीष लश्करी ने बताया कि मंडी में सरसों के भाव में जबरदस्त तेजी देखी गई है। सरसों 6,221 रुपए प्रति क्विंटल के उच्च भाव पर बिकी। यह समर्थन मूल्य से अधिक था, जिससे किसान खुश नजर आए। कुल मिलाकर मंडी में 15,000 कट्टे सरसों सहित लगभग 70,000 कट्टे विभिन्न फसलों की आवक दर्ज की गई। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।